और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 113 दिन बाद पाकिस्तान भारतीय सैनिक चंदू चौहान को छोड़ेगा। आज चंदू चौहान वाघा बॉर्डर से भारत पहुंचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद 30 सितंबर को चंदू चौहान गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गए थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। भारत की अपील के बावजूद पाकिस्तान चंदू चौहान को छोड़ने को तैयार नहीं था। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की कई दौर की बातचीत के बाद चंदू चौहान की रिहाई का रास्ता बना। पाकिस्तान ने पूरी जांच करने के बाद चंदू चौहान को रिहा करने का फैसला किया। आज किसी भी वक्त उनकी रिहाई हो सकती है। और चंदू चौहान की स्वदेश वापसी की खबर से घर वाले बेहद खुश हैं। धुले के बोरवीर में घर पर खुशी का माहौल है। घर के लोग बेसब्री से अब चंदू का इंतजार कर रहे हैं। पहले से ही हम आशा लगा के एक आशा की उम्मीद ही अभी तक उम्मीद ही लगाए बैठे थे, लेकिन अभी क्लियर हुआ है कि चंदू को जल्दी भेजेंगे। तो मेरे नाना जी भी अभी पहले काफ़ी टेंशन में रहते थे, तो अभी वो भी थोड़े खुश लग रहे हैं। और चंदू आएगा तो सभी को ऑफकोर्स सभी को खुशी होगी, पूरे देश को ही खुशी होगी। और मेरे परिवार में तो खुशी का माहौल बिल्कुल आ गया है। बस यही राह देख रहे कि चंदू हमारे घर तक पहुँचे। तो चंदू चौहान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और अब वो किसी भी वक्त स्वदेश लौट सकते हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त, कृष्ण मोहन इस वक्त माफ कीजिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्ण, 113 दिन बाद इतने दिन तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहे और अब ये रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। डीजीएमओ के स्तर की कई लेवल की ये बातचीत हुई, राजी कैसे हुआ आखिरकार पाकिस्तान? देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी काफी लंबे अरसे से चल रही थी और दरअसल 29 सितंबर के बाद पहले तो काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि कोई भारतीय सैनिक उनके कब्जे में है। बाद में फिर कई बार डीजीएमओ के ऑफिस से फोन जाने के बाद पाकिस्तान ने ये चीज कबूली कि दरअसल एक भारतीय जवान चंदू चौहान उनके कब्जे में है। और उसी के बाद से भारत लगातार कूटनीतिक तौर पर कोशिशें कर रहा था। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन खंडेरी का सी लॉन्च हो रहा था, उस समय रक्षा राज्य मंत्री ने लगभग साफ संकेत दे दिया था कि चंदूलाल चौहान बहुत जल्द भारत को वापस लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत की लगातार कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान अब पॉजिटिव रुख अख्तियार कर रहा है। आज ही पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी डिफेंस का जो एक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन उनका जो पीआर डिपार्टमेंट है, उसने ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत को लौटा रहा है। इस बीच आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन सूत्रों की तरफ से ये खबर जरूर आ रही है कि 3:30 बजे पाकिस्तान ने भारत से वाघा बॉर्डर पर भारत बीएसएफ से एक फ्लैग मीटिंग मांगी है, जो फ्लैग मीटिंग पहले से शेड्यूल नहीं थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये संभावना बनती है कि शायद उस फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान चंदूलाल चौहान को लेकर भारत के सामने बातचीत करे। कृष्ण, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर सेना की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है इस पर। आपको लगता है कि कुछ पेच आखिरी दौर में फंस भी सकता है इसको लेकर? जाहिर सी बात है कि अगर आधिकारिक रूप से कोई बात कह दी जाती है तो उससे फिर बैक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेना पूरी तौर पर जब तक उसको आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिलेगी और उसके बाद ही वो आधिकारिक रूप से ये बात कहेगी कि चंदूलाल चौहान का मामला अभी तक है क्या। लेकिन जैसा कि अब सूत्र बता रहे हैं कि बीएसएफ और रेंजर्स की 3:30 बजे एक फ्लैग मीटिंग होने वाली है वाघा बॉर्डर पर, तो हो सकता है उसमें ये मुद्दा उठाया जाए। आमतौर पर जैसे भारतीय मछुआरों की भी रिहाई होती है वाघा बॉर्डर से, तो वो परेड के बाद ही होती है, क्योंकि 3 बजे से वाघा पर बीटिंग रिट्रीट देखने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, जो कि तकरीबन 6 बजे तक रहती है। उस भीड़ में इस किस्म के जो भी डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हैं वो हो नहीं सकते, संभव नहीं है प्रैक्टिकल और ग्राउंड पर। तो इसलिए संभावना है कि शायद अभी फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान कोई बात रखे, और अगर वो वाकई चंदूलाल चौहान को आज वापस कर रहा है तो संभावना है कि बीटिंग द रिट्रीट के बाद उसके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों बीएसएफ या सेना के हवाले किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कृष्ण मोहन आपका। तो ये कई डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत हुई दोनों देशों के बीच और तब जाकर पाकिस्तान राजी हुआ है चंदू चौहान को छोड़ने के लिए। लेकिन सेना की ओर से अभी भी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि चंदू चौहान को रिहा कर दिया जाएगा।